गोवा से दर्दनाक खबर सामने आई है। ऑक्सीजन सप्लाई कम होने से गोवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आज कोरोना से 13 मरीजों की मौत हो गई। ये लगातार चौथा दिन है जब बड़ी तादाद में इस तरह मरीजों की मौत हुई है। 4 दिन के भीतर गोवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 74 मरीजों की मौत हो चुकी है। गोवा सरकार ने कल ऑक्सीजन सप्लाई की जांच को लेकर एक जांच कमेटी भी बनाई है। इस बीच गोवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के भीतर की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद परेशान करने वाली है। मरीज अस्पताल के फर्श पर लेटे इलाज करा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और यहां पर ऑक्सीजन की किल्लत से मरीज जूझ रहे हैं। किस तरह से फर्श पर ही मरीज कई लेटे हुए हैं। सौरभ वक्तानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, यहां पर फिलहाल क्या अपडेट है? मुख्य तौर पर क्या परेशानी यहां पर हो रही है? क्योंकि महाराष्ट्र में हमने देखा बड़े आंकड़े होने के बावजूद महाराष्ट्र सरकार ने कंट्रोल करने में काफी कंट्रोल करते हुए पूरे केसेस को ये किया है, लेकिन गोवा में किस तरह की परेशानी सामने आ रही है? जी देखिए श्वेता, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बहुत कुछ कहा जाता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं है, बेड्स की शॉर्टेज नहीं है, लेकिन जमी की हकीकत कुछ और ही बयां करती है। कैमरा पर्सन समीर शानबाग को कहूंगा, वो देखिए वहां की तस्वीरें दिखाई। ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स वहां पे जाते हैं और वो ठीक तरीके से लॉजिस्टिक इश्यूज की वजह से वो ठीक तरीके से कोविड वार्ड के अंदर पहुंच नहीं पाता। और श्वेता, अचानक से रात में 2 से 6 बजे के बीच में ये जो ऑक्सीजन है पूरा का पूरा ड्रॉप हो जाता है। 3 से 4 बार ये ऑक्सीजन का लेवल है पूरी तरीके से ड्रॉप हो जाता है और लगातार पेशेंट्स मरते हैं। आज 13 पेशेंट्स ने जान गंवाई है। लगातार रोज 20, 25, 15 रोज इतने पेशेंट्स मरते हैं। और ये देखिए यहाँ की ये तस्वीरें देखिए। हम कोशिश कर रहे थे कि आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएं किस तरीके के हालात है, लेकिन ऑफिशियल्स यहाँ पर आ गए हैं, गोवा पुलिस यहाँ पर आ गई, हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। बाकी के जो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो आज तक की टीम को रोक रही है यहाँ पे, क्योंकि हम हकीकत दिखाना चाहते हैं। क्योंकि दावे बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी तौर पर इतना जो स्टेट है ये गोवा, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है और इतने बुरे हालात है। श्वेता, मैं आपको बता दूं कि जमीन पर है पेशेंट, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। कोविड वार्ड के अंदर कोई रिलेटिव जा नहीं सकता, लेकिन एक एक पेशेंट के साथ 2-2, 4-4 रिलेटिव मौजूद है। वो कहते हैं स्टाफ नहीं है, मेडिसिन नहीं मिल रही है। भीख मांग के लोग ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदकर अपने पेशेंट्स को दे रहे और उनके सामने अपने अपनों की जान गंवा रहे। तो ऐसे हालात है यहाँ पर गोवा में और लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है गोवा का वो पूरी तरीके से गिर रहा है। बिल्कुल सौरभ, और बीच में कई तरह की खबरें भी आई थी। पहले तो ये था कि गोवा वेलकम कर रहा था, टूरिस्ट को बुला रहा था, और एकाएक उसके बाद हमने जब वहां पर केसेस का इजाफा देखा तो अब बताया गया कि फिल्मों की भी जो शूटिंग हो रही थी हाल फिलहाल उसको भी रोक दिया गया है। राज्य सरकार ने उस पर भी बैन लगाया है। लेकिन अब फिर से ये जो मामले सामने आ रहे हैं और जिस तरह से अनकंट्रोल्ड सब कुछ दिख रहा है, जो राज्य प्रशासन है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी बहुत बड़ी चूक यहां पर। बिल्कुल श्वेता, देखिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बुरी तरीके से फेल्ड है। अब देखिए इतना बड़ा ये हॉस्पिटल है, लेकिन ये जो सिलेंडर्स है, देखिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स है वो ट्रैक्टर पर लाद के अंदर सप्लाई किया जा रहा है। तो आप उससे ही इसकी हालत समझिए कि किस तरीके के हालात है। ट्रैक्टर्स है, ट्रॉलीज है, उनके सहारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स जाते हैं। अच्छा खासा यहाँ पर कोई भी इंतजाम नहीं है। और जब हम इस सच्चाई को दिखाने के लिए आज तक की टीम लगातार 2 दिन से यहाँ पर मौजूद है, तो आप देखिए कितने सारे यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं, हमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आज तक की टीम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सारे पुलिस वाले यहाँ पर आ जाते हैं और ये कोई हकीकत हमें अंदर से दिखाने नहीं देते। क्योंकि पेशेंट्स और रिलेटिव्स ये हॉस्पिटल के अंदर उनका हाल बहुत ही ज्यादा बुरा है। श्वेता, आपको बता दूं कि चद्दर तक नहीं है अंदर। लोग अपने जो रिलेटिव्स है वो पेशेंट के लिए घरों से चद्दर और सब सामान और तकिए लेके आ रहे हैं। जमीन पर कार्डबोर्ड पर लेटे हुए पेशेंट है और उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब है और रोज मौत हो रही है। आप देखिए कि कोई सबक नहीं सीखा जा रहा। हाईकोर्ट से लगातार गोवा सरकार को फटकार लगाई जा रही है कि रात में इतने सारे, और देखिए 2 से 6 बजे के बीच में ही ये सारे के सारे पेशेंट्स मरते हैं। पहले 26, फिर 20, कल 15 और आज फिर से 13 पेशेंट्स ने जान गंवाई है। लेकिन अभी तक कोई सबक नहीं सीखा गया है। इस अस्पताल के डीन से जब हम बात करने की कोशिश करते हैं वो हमें मिलते नहीं है। गोवा प्रशासन से जब हम बात करते हैं वो मिलते नहीं है। कोई जवाब देने के लिए रेडी नहीं है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को तो लेनी होगी। और गोवा में लगातार जिस तरीके से ये मरीज मर रहे हैं कोविड-19 के, उनको बचाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी खबर यहाँ से सामने आ रही है। हमारे संवाददाता पणजी से लगातार हमें ये जानकारी दे रहे हैं और आपको तस्वीरें भी हम साथ ही साथ दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये गोवा मेडिकल कॉलेज की इनसाइड तस्वीरें हैं।
मेडिकल कॉलेज के अंदर देखिए किस तरह से मरीज जो है वो जमीन में लेटे हुए हैं किसी तरह से, और वो जो हमारे संवाददाता बता रहे थे कि बकायदा एक चादर तक नहीं है मरीज के पास। देखिए क्या स्थिति है, किसी तरह से बेहाल यहां पर लेटे हुए हैं। और सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन उसको कैसे दूर किया जाए, सरकार, राज्य सरकार को किस तरह से अलर्ट मोड पर आके काम करना था, वो ना करते हुए कमियों को छिपाने की कोशिश। देखिए 11 मई को 26 लोगों की इसमें मौत हो गई है। आपको हम 4 दिन का आंकड़ा हम बता दें, 12 मई को 20, 13 मई को 15 लोगों ने जान गंवाई है और 14 तारीख को 13 लोगों ने, यानी कि पिछले 4 दिनों की अगर हम बात करें तो 74 लोगों ने कोरोना से यहां पर अपनी जान गंवाई है। लेकिन यह भी कहना गलत होगा कि कोरोना से जान गंवाई है, यहां पर सरकारी लापरवाही की वजह से लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ऑक्सीजन की यहां पर कमी है। बाहर हमारे संवाददाता दिखा रहे थे कि किस तरह से बाहर में ऑक्सीजन सिलेंडर्स पड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद सही तरीके से वो अंदर कैसे जाएगा, इंस्टॉलेशन कैसे होगा, मरीजों तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा, इसकी जिम्मेदारी लेने वाला, इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। सौरभ वक्तानिया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, आप ठीक इसी अस्पताल के बाहर आप मौजूद हैं और लगातार हमें खबरें, तस्वीरें बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इस मेडिकल कॉलेज का कोई भी प्रबंधक जो है वो आपसे बात करने को तैयार नहीं है, या फिर आपने कोशिश की उनसे बात करने की कि आखिर इस भयानक लापरवाही के पीछे क्या वजह है? जी देखिए श्वेता, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। कल सुबह से जब से आज तक की टीम यहां पर आई हुई है, लगातार इस हॉस्पिटल के अंदर हम मौजूद है। अब तो क्या हो गया है श्वेता कि इन्होंने हमको आइडेंटिफाई कर लिया और हमको यहीं पर रोक देते हैं। हमने किसी तरीके से कल जो गोवा इस हॉस्पिटल के अंदर की वार्ड की जो तस्वीरें हैं वो दर्शकों को दिखाई। देखिए जो यहाँ के जो ऑफिशियल्स है, जो गवर्नमेंट है, वो साफ कह रही थी कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड्स की कमी नहीं है। लेकिन किस तरीके के जो हालात कल हमने देखे, कल जो सच्चाई देखी और किस तरीके से हमने जब पेशेंट से बात की, वो किस तरीके से रो रहे थे। वो बोल रहे थे कि गोवा के लोगों को बचाइए, यहाँ के लोगों को बचाइए, नहीं तो ऐसे ही और लोग मरते जाएंगे। अब देखिए ऑक्सीजन अब बाहर से मंगाया जा रहा है, मेडिसिन बाहर से मंगाई जा रही है और इस अस्पताल में आपको बता दूं कि डॉक्टर्स और जो स्टाफ है वो भी बहुत ओवरबर्डन है। देखिए यहाँ पर हम फिर से जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देखिए किस तरीके की सिक्योरिटी मौजूद है। और ऐसा ही हाल श्वेता गोवा के अलग अलग अस्पतालों का भी है। पेशेंट्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि अब हॉस्पिटल भी लाचार है, प्रशासन कुछ नहीं कर रही। क्योंकि आप देखिए फर्स्ट वेव जब आया था, सेकेंड वेव की तैयारी बिल्कुल नहीं की थी। सब कुछ इन्होंने ओपन कर दिया था सेकेंड वेव के लिए। यहाँ पर शूटिंग्स हो रही थी, टूरिज्म चल रहा था, लॉकडाउन लगाने की भी बात नहीं की। और यही जो चीजें हैं वो अब भारी पड़ रही है। सेकेंड वेव के लिए बिल्कुल कोई तैयारी नहीं की। जो ग्राउंड पे जो कोविड सेंटर्स भी बनाए गए थे उनको भी उन लोग ने निकाल दिया था। और अब वो बात करें कि और अब कोविड सेंटर्स बनाएंगे, लेकिन ये अब बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। बिल्कुल, यानी कि सीधे सीधे सरकारी लापरवाही का खामियाजा गोवा के लोग जो हैं वो भुगत रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, तमाम जानकारी के लिए।